मध्य वर्ग। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास पवन के वर्मा की किताब द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास का एक आलोचनात्मक सारांश है। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये वर्ग कैसे बना, कैसे बदला और इसमें क्या कुछ विरोधाभास है। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक तबका नहीं है। ये आज भारत की सोच, उसकी दिशा, सबको बहुत गहरे से प्रभावित कर रहा है। वर्मा की किताब का ये जो सारांश है, ये इसकी पूरी यात्रा दिखाता है, जड़ों से लेकर उदारीकरण के बाद जो बड़े बदलाव आए उन तक। तो चलिए खोलते हैं इस विषय की परतें। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद जड़ों से, ब्रिटिश राज के समय से। हाँ बिल्कुल, उस समय एक छोटा सा पढ़ा लिखा वर्ग उभर कर आया था जी। फिर आजादी मिली, सरकारी नौकरियां बढ़ीं, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो ये वर्ग और फैला। और दिलचस्प बात यह है, जैसा सारांश में भी है, कि उस शुरुआती दौर में इनमें एक जज्बा था, देश के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए। हाँ, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की एक भावना थी। सही। लेकिन किताब का विश्लेषण ये भी कहता है कि वो जो आदर्शवाद था ना शुरू का, हाँ। वो धीरे धीरे फीका पड़ता गया। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे जैसे सिस्टम ज्यादा पेचीदा हुआ, नौकरशाही बढ़ी, फिर वो भ्रष्टाचार वगैरह, तो इस वर्ग का ध्यान व्यवस्था को बदलने से ज्यादा अपनी जगह, अपनी सुविधा बचाने पर लग गया। वो पहला वाला जोश थोड़ा कम हो गया। हाँ, ये तो है। फिर आया 1991, आर्थिक उदारीकरण। ओहो, वो तो एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, एकदम सब कुछ बदल सा गया। नए अवसर खुले, आईटी, बैंकिंग, रिटेल, हर जगह विदेशी ब्रांड आ गए। हाँ, और किताब के अनुसार इसी ने मध्य वर्ग की जो इच्छा थी चीजें पाने की, समाज में ऊपर उठने की, उसे बहुत तेज कर दिया। सही कहा। पश्चिमी लाइफस्टाइल का आकर्षण बढ़ा और शायद कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, पारंपरिक मूल्यों से एक दूरी सी बनने लगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। किताब का तर्क तो यही है कि प्राथमिकताएं ही बदल गईं। बिल्कुल, समाज की भलाई से ज्यादा जरूरी हो गई व्यक्तिगत तरक्की, आराम, पैसा, सुविधा, ये सब मुख्य लक्ष्य बन गए। वो जो एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास था पहले, वो शायद कमजोर पड़ गया। हाँ, लगता तो है। और यहीं पर किताब कुछ मुश्किल सवाल उठाती है, कुछ विरोधाभासों की बात करती है। जैसे कि एक तरफ तो आर्थिक तरक्की का पूरा फायदा उठाना, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो गरीबी है, जो मुश्किलें हैं, उनसे जैसे कोई मतलब ही नहीं। एक तरह की उदासीनता। हाँ, ये पॉइंट तो है। सुविधाएं तो बेहतर चाहिए, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे बचना। इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें तो बहुत करना, पर मौका मिले तो टैक्स बचाने से या छोटे मोटे नियम तोड़ने से हिचकाना नहीं। ये दोहरापन तो दिखता है। और ये बात भी सोचने वाली है कि अपना जीवन स्तर सुधारने की इच्छा तो बहुत है, पर क्या उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? कीमत मतलब जैसे एक ज्यादा समावेशी विकास के लिए योगदान देना, क्या उसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं। और इसी वजह से ये जो खाई है, एक तरफ संपन्न होता मध्य वर्ग और दूसरी तरफ करोड़ों संघर्ष करते भारतीय, वो और गहरी होती जा रही है। ये वाकई चिंता की बात है। बिल्कुल। सांस्कृतिक तौर पे भी एक अजीब सी स्थिति है। त्योहार मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें भी होती हैं। हाँ, वो सब तो है। पर किताब कहती है कि ये सब अक्सर ऊपर ऊपर ही रहता है। गहरी समझ, अपनी संस्कृति से वो जो एक बौद्धिक जुड़ाव होना चाहिए, वो शायद कमजोर हो रहा है। हाँ, और ये गेटेड कम्युनिटीज, प्राइवेट स्कूल, इन सब ने भी उन्हें समाज के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग कर दिया है ना? जी, एक तरह का अलगाव तो पैदा हुआ है। हालांकि ये विश्लेषण काफी आलोचनात्मक है, पर ऐसा नहीं कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अच्छा? हाँ, किताब ये मानती है कि मध्य वर्ग जरूरी है, विकास के लिए, नई सोच के लिए, आधुनिकता के लिए। एक इंजन की तरह है ये। लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करती है, एक आह्वान है आत्मनिरीक्षण का। क्या सवाल? कि क्या ये जो इतना प्रभावशाली वर्ग है, ये थोड़ा और सामाजिक रूप से जागरूक बन सकता है? क्या ये राजनीति से, शासन से, एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के विचार से, क्या ये दोबारा जुड़ सकता है? तो कुल मिला के तस्वीर काफी जटिल है, बहुत सी परतें हैं इसमें। जी। और मन में ये सवाल आता है कि ये वर्ग जो ताकत हासिल कर रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? सिर्फ अपने लिए, या समाज के प्रति जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी समझेगा, उन्हें निभाएगा? ये आज के भारत के लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। और ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की वो होती है जो सबको साथ लेकर चले, जिसमें हमदर्दी हो। सही बात है। ये सिर्फ पैसे या लाइफस्टाइल का मामला नहीं है। ये नैतिकता का, जिम्मेदारी का और देश के प्रति हमारे क्या फर्ज हैं
उसका भी सवाल है। तो आज की ये गहरी बातचीत हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत का मध्य वर्ग अपनी पुरानी आदर्शवादी जड़ों और आज की जो ये भौतिक इच्छाएं हैं, इनके बीच कोई संतुलन खोज पाएगा? एक ऐसा संतुलन जो सिर्फ उसके अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सही मायने में तरक्की लाए। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इस चर्चा को श्री अभिषेक मोहन, अनुभवी रिलेशनशिप और लाइफ कोच द्वारा पुनः निर्मित और सारांशित किया गया है।